Good morning, students. Our next chapter is synthetic fiber and plastic. The clothes which we wear are made of fibers. आप सभी जानते हैं कि जो हम क्लोथ्स पहनते हैं वो सब फैब्रिक से बने होते हैं. फैब्रिक आर मेड फ्रॉम फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज. फैब्रिक जो है वो फाइबर से बनते हैं और फाइबर हमें किससे मिलता है, या तो नेचुरल मिलता है या फिर आर्टिफिशियल मिलता है. कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स? क्या आप कुछ नेचुरल फाइबर्स के नेम बता सकते हैं? Fibers are also used for making a large variety of household articles. Make a list of some common articles made from fiber. Try to separate them into those made from natural fibers and those made from artificial fibers. देखो, फाइबर मीन्स ये होता है कि फाइबर्स जो चीज़ की हम कपड़े वियर करते हैं. एक अगर आपको ईजी वे में अगर समझा जाए फाइबर्स को, तो वो कि हम जो कपड़े पहनते हैं डेली यूज़ में वो होते हैं फाइबर. अब फाइबर जो होते हैं वो टू टाइप से बनते हैं. या तो वो नेचुरल तरीके से हमें मिल जाते हैं या फिर वो आर्टिफिशियल तरीके से उन्हें बनाया जाता है. अब आपके सामने एक टेबल दी हुई है, उसमें आपको आर्टिफिशियल फैब्रिक या फिर नेचुरल फाइबर जो होता है उसका आपको नेम राइट करना है और इस टेबल को आपको फिल करना है. वाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स आर्टिफिशियल्स? यू हैव रीड इन यूर प्रीवियस क्लासेस एंड नेचुरल फाइबर लाइक कॉटन, वूल, सिल्क, इटीसी. आप पूरा पिछली क्लास में यह पढ़ चुके हो कि नेचुरल फाइबर क्या होते हैं. वूल होता है, सिल्क होता है, कॉटन होता है. कॉटन जो कि हमें नेचुरल प्लांट से मिल जाता है, वूल जो हमें एनिमल से मिलते हैं और सिल्क भी हमें सिल्क वॉर्म से मिलती है. आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल. और दोनों ही चीज़ें हम तीनों ही चीज़ों को किससे, या तो प्लांट से लेते हैं या फिर एनिमल से होते हैं. तो ऐसे फाइबर जो कि नेचुरल होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, जो कि हमें प्रकृति से मिलते हैं, ऐसे फाइबर्स को हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स. द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड. अब दूसरी तरफ जो होता है सिंथेटिक फाइबर, कृत्रिम फाइबर, आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग. दैट इज वाई दिस आर ऑल्सो कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर. ये सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो मैन मेड फाइबर होते हैं. ऐसे फाइबर जो कि कृत्रिम तरीके से बनाए जाते हैं, मीन्स उसमें ह्यूमन उन्हें बनाता है या ह्यूमन्स के द्वारा ही वो बनाए जाते हैं. ऐसे फाइबर्स को हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स. नेक्स्ट टॉपिक है अपना व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स. क्या होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स? ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन अ नेकलेस ऑफ बीड्स जॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, और ट्राई टू जॉइन अ नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर टू मेक्स ऑफ लॉन्ग चेन. आपने कुछ चीज़ें देखी होगी. अब आपके सामने तो पिक्चर्स दी हुई है. एक बीड से मीन्स माला है जो कि मोती की माला है, और एक तरफ आप क्लिप्स हैं जो क्लिप्स को एक दूसरे से ऐड करके एक चेन बनाई गई है. इज देयर आर सिमिलरिटी बिटवीन द टू. इन दोनों में क्या चीज़ आपको सेम नज़र आ रही है कि दोनों ही चीज़ें एक दूसरे से जॉइंट है. अ सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंट टुगेदर. अब सिंथेटिक फाइबर भी जो होता है वो भी इसी तरह, ये एक एग्जांपल दिया है आपको कि सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो इस चेन की तरह एक दूसरे से जॉइंट होता है. इज स्मॉल यूनिट इन एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस. एक स्मॉल यूनिट होती है, छोटी सी इकाई होती है किसकी, केमिकल सब्सटेंस की, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर में जो है केमिकल यूज़ होता है. मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फ्रॉम अ लार्ज स्केल यूनिट कॉल्ड अ पॉलीमर. इस तरह से छोटी छोटी जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं उनको कंबाइन करके एक लार्ज सिंगल यूनिट बनाई जाती है, एक बड़ी यूनिट बनाई जाती है जिसे हम बोलते हैं पॉलीमर. द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स. पॉलीमर्स जो है वो ग्रीक वर्ड से, पॉली मीनिंग मेनी, पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, एंड मेर मीनिंग पार्ट, जो कि मेर जो कि पॉली का एक पार्ट होता है, मतलब बहुत सारे पार्ट मिलकर क्या बनाते हैं, एक लार्ज स्केल पर एक पॉलीमर बनाते हैं. सो अस पॉलीमर इज मेड ऑफ मेनी रिपीटिंग यूनिट्स. तो जो पॉलीमर जो है वो बहुत सारी यूनिट्स, बहुत सारी इकाई जो होती है मिलकर एक बिग थिंग, या तो आप बताते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों को मिलकर एक बिग थिंग बनाई जाती है. नेक्स्ट है अपना टॉपिक टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर. अब सिंथेटिक फाइबर तो आपने पढ़ लिया कि जो मेन मेड फाइबर होते हैं जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं वो होते हैं सिंथेटिक फाइबर. देन अगेन जो है इसके टाइप्स. अब इसके कितने टाइप्स होते हैं? फर्स्ट टाइप से इसका रेयन. रेयन आपने सुना होगा कि रेयन के अपन कपड़े भी पहनते हैं. यू हैव रीड इन क्लास 7th दैट सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म वाज डिस्कवर्ड इन चाइना. आपने 6th क्लास में यह पढ़ा होगा कि जो सिल्क वॉर्म है उसे में चाइना में डिस्कवर किया गया था. इट वाज कीप्ड एज अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम. इसे बहुत टाइम तक
सीक्रेट रखा गया। फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वाज वेरी कॉस्टली, क्योंकि फैब्रिक जो होते थे सिल्क के वो बहुत ही कॉस्टली होते थे, बहुत महंगे होते थे। बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर, ब्यूटीफुल टेक्सचर एवरीबडी, लेकिन ये जो देते जो टेक्सचर देते हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, फैंटेस्टिक होता है। अटेम्प्ट वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली, लेकिन सिल्क को क्या करना पड़ता है, उसको लेकर उसको आर्टिफिशियली बनाना पड़ता है। आपने देखा होगा कि घर में भी जब सिल्क के कपड़े होते हैं तो वो अलग ही शाइन देते हैं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of silk। 19th सेंचुरी में इसकी जो प्रॉपर्टी, इसके गुणों को समझा गया, इसके गुण की सिल्क में क्या गुण होते हैं उस क्वालिटी को समझा गया और ये उसके बाद मार्केट में आया। सच एज फाइबर वाज ऑब्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। कुछ फाइबर्स जो हैं वो प्राप्त किए जाते हैं केमिकल ट्रीटमेंट से। वुड पल्प, जो लकड़ी का जो पल्प होता है उससे भी प्राप्त किए जाते हैं, उससे भी लिए जाते हैं। दिस फाइबर वाज कॉल्ड रेयन, और ऐसे फाइबर को बोलते हैं रेयन या आर्टिफिशियल सिल्क। ऑल दो रेयन इज ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल सोर्सेज वुड पल्प। रेयन जो हमें मिलता है किससे, नेचुरल सोर्सेज से, मतलब वुड पल्प, लकड़ी का जो पल्प होता है हमें उससे ये मिलता है। इट इज़ अ मेन मेड फाइबर, और ये मेन मेड फाइबर ही होता है क्योंकि ये हमें पल्प जो है वो लकड़ी से तो मिलता है, लेकिन वापस उसको सिंथेटिक फाइबर में, आर्टिफिशियल फाइबर में कन्वर्ट मेन ही करता है, मतलब मनुष्य ही करते हैं। इट इज़ चैप्टर देन सिल्क एंड कैन बी वुवन लाइक सिल्क फाइबर। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स। इन फाइबर्स को डाई किया जाता है और इन्हें कई तरह के कलर में इनको कई तरह का कलर दिया जाता है। रेयन इज़ मिक्सड विथ कॉटन टू मेक बेडशीट। रेयन को कॉटन के साथ मिक्स करके भी बनाया जाता है, जैसे कि हमारे घर में जो बेडशीट होती है वो रेयन के साथ मिक्स करके, कॉटन के, एक प्योर कॉटन की बेडशीट होती है, कई वेराइटी की बेडशीट आपने देखी होगी, और कुछ बेडशीट जो होती है वो रेयन के साथ कॉटन को मिक्स करके बनाई जाती है। और मिक्सड विथ वूल टू मेक कारपेट्स, और जो घर में जो कारपेट्स वगैरह होते हैं आपने देखे होंगे, पैर पोछने के कारपेट्स, वो सब वूल के साथ मिक्स करके बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा नाइलॉन इज़ अनदर मैन मेड फाइबर। नाइलॉन के बारे में भी आपने सुना होगा। नाइलॉन जो है, नाइलॉन की रस्सी होती है, रोब होती है, तो नाइलॉन जो है वो एक तरह से मैन मेड फाइबर है। इट 1931 इसके बारे में 1931 में पता चला। इट वॉज मेड विदाउट यूज एनी नेचुरल रॉ मटेरियल फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स। ये कच्चा नाइलॉन जो हमें कच्चा मिलता है, किस में मिलता है, नेचुरल है ये जो है प्लांट और एनिमल से मिलता है। इट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर, और फिर इसको किस से मिलकर बना जाता है, कोल से, वाटर से और एयर से मिलकर इसे बना जाता है। इट वाज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, यह सबसे पहला कंप्लीट सिंथेटिक फाइबर है। नाइलॉन फाइबर वाज स्ट्रॉन्ग, जो नाइलॉन के जो फाइबर होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, इलास्टिक एंड लाइट, एक तो लचीले भी होते हैं और लाइट, हल्के भी होते हैं। इट वॉज लस्चर एंड ईजी टू वॉश, एक तो इन्हें ये फ्लेक्सिबल होते हैं और इन्हें वॉश करने में ईजी होता है। इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ, ये बहुत पॉपुलर होते हैं क्लॉथ्स बनाने में। वी यूज़ मेनी आर्टिकल मेन मेड नाइलॉन सच एज सॉक्स, रोप्स, टेंट्स, टूथब्रश, कार सीट्स, बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टन, etc। नाइलॉन के ये एग्जांपल है जिसमें नाइलॉन का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले तो नाइलॉन का यूज़ किया जाता है सॉक्स, जो मोजे बनते हैं नाइलॉन के, रोप्स बनती है, रस्सी बनती है, टेंट बनते हैं, टूथब्रश बनते हैं। टूथब्रश में जब वो जिस चीज़ से अपन ब्रश करते हैं, ब्रश के जो धागे होते हैं, थ्रेड जो होते हैं, वो किसके बने होते हैं, नाइलॉन के बने होते हैं। कार सीट्स, बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, इन सभी के बारे में आपने सुना होगा, जो किससे बनते हैं, नाइलॉन से। नाइलॉन इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट आपने देखा होगा कि जो इसमें पिक्चर दिखाई हुई है, यूज़ ऑफ नाइलॉन फाइबर्स। दोनों पिक्चर्स में आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक पैराशूट पैराशूट के जो थ्रेड हैं, जो धागे हैं, वो किससे बनाए जाते हैं, नाइलॉन से, क्योंकि वो बहुत ही मजबूत होते हैं। एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग जो पहाड़ पर चढ़ना, जो रोप यूज़ की जाती वो भी, जो रस्सी यूज़ की जाती है वो भी नाइलॉन की ही यूज़ की जाती है। नाइलॉन थ्रेड इज़ एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। नाइलॉन जो होता है वो स्टील वायर से भी स्ट्रॉन्ग होता है। स्टील वायर समझते हैं आप, जो कि लाइट फिटिंग जो होती है हमारे घर में, उसमें स्टील के ही वायर्स होते हैं, तो ये उससे भी बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। बट एक्टिविटी आप डू सेल्फ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक।
पॉलिस्टर इज़ अनदर सिंथेटिक फाइबर। पॉलिस्टर जो होता है वो भी एक अलग सिंथेटिक फाइबर होता है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली। इस टाइप का जो फैब्रिक होता है वो आसानी से, इसमें झुर्रियाँ नहीं होती, आसानी से ये झुर्रियाँ नहीं देता है। जैसे आपने कुछ होगा देखा होगा, कुछ कपड़े जो होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, लेकिन ये सिकुड़ता नहीं है। इट रिमेन क्रिप्स एंड ईजी टू वॉश। ये बहुत ही कुरकुरा होता है और वॉश करने में ईजी होता है। सो इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। इसलिए ये इसके जो ड्रेस मटेरियल है वो बनाने में ये बहुत ही सुटेबल होता है। इससे आसानी से कपड़े बनाए जा सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन पीपल वियरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स। आपने देखा बहुत सारे बॉयज़ को आपने पॉलिस्टर के शर्ट्स पहनते हुए देखा होगा, एंड इससे बहुत सारी अदर ड्रेसेस भी बनाई जाती है। ट्रैक्लिन इज़ अ पॉपुलर पॉलिस्टर। ट्रैक्लिन जो है वो भी एक पॉपुलर पॉलिस्टर ही है। पॉलिस्टर का मतलब समझ रहे हो, पोली प्लस ईस्टर, मतलब बहुत सारे ईस्टर से मिलकर जो बना होता है वो होता है पॉलिस्टर। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर दैट कैन बी वुवन लाइक एनी अदर यॉर्न। यह बहुत ही एक फाइन फाइबर होता है, बहुत ही फाइन फाइबर होता है जो कि वुवन की तरह, जो कि जैसे कि हमें जैसे एक यार्न होता है, जो कि हमें यार्न से मिलता है वुवन, उसी टाइप से ये होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम आगे कंटिन्यू करेंगे।